Hello everyone, how are you? I hope you are fine and doing absolutely great. तो कैसे हैं आप ट्वेल्थीज़? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. आपके बोर्ड्स आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स नीट भी आने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस. ओके, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहती हूँ. नाउ इफ़ यू आर इन ट्वेल्थ, if you are very serious about NEET, you want to be a doctor, नीट अपना 100% देना. ठीक है, ट्वेल्थ के साथ नीट निकल जाएगा आपका काफ़ी अच्छे से, बिकॉज MBBS इज़ वेरी लॉन्ग. इवन इफ़ यू आर नॉट सीरियस, प्लीज़ अभी सीरियस हो जाओ. नवंबर पूरा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यू हैव 6 months. आराम से नीट होगा. ठीक है, बायो में NCERT पढ़नी है, केमिस्ट्री में अच्छे से लेक्चर्स करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड सेम गोज़ विद फिजिक्स. तो यार आराम से हो जाएगा. बट आप सीरियस हो, प्लीज़ मेक श्योर आप ट्वेल्थ के साथ निकाल रहे हो. ऐसा हो गया कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. ठीक है, आप ड्रॉप का तो सोचना ही नहीं है, मैं सच बता रही हूँ. ट्वेल्थ में होकर ड्रॉप को आपको सोचना ही नहीं है, वो तब की तब देखी जाएगी. ठीक है, बट जो लोग को नहीं आगे करना है, प्रेशर है कुछ, प्लीज़ डोंट गो फॉर नीट. If you think you don't want to be a doctor, you don't want to get into medical field, I would suggest don't take NEET. मतलब नीट दो, आप उसमें अपना पोटेंशियल चेक करो, बिकॉज मेहनत करनी तो आपको सीखना है. ठीक है, मेहनत करना है आपको. ठीक है, ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए तो अच्छा पढ़ना है ना. अब CUET का एग्ज़ाम प्लीज़ दे देना, जिसको नीट में उतना वो नहीं है. ठीक है, बिकॉज रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं. बहुत बच्चे CUET का एग्ज़ाम ही नहीं देते, एंड CUET का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सीरियसनेस के साथ आपको अपना एग्ज़ाम देना है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर करियर ऑप्शंस आफ्टर यू ऑप्ट फॉर CUET. लाइक CUET देने के बाद आप जब बैचलर्स करते हो साइंस में, BSc जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, कितने कितने सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो, क्या क्या उसमें है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो. ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूँगी. ओके, बट आपको सीरियस होकर अभी पढ़ना है. आपको भी इतना होना चाहिए कि मुझे जो दिया मुझे पढ़ना है. आई हैव टू क्रैक एग्जाम, आई हैव टू बी सीरियस, आई हैव टू लर्न हाउ टू वर्क हार्ड. दैट इज़ वॉट मैटर्स. ओके, एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रखना है कि हाँ मैंने मेहनत की है, मैं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, टाइम बिल्कुल वेस्ट करने को नहीं है. ठीक है, पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस, स्टडी, अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, अब सुन लो. बायोटेक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बायोटेक प्रिंसिपल प्रोसेस वाली यूनिट, और इसके नेक्स्ट ये पूरी यूनिट. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाली पूरी यूनिट, और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल एप्लीकेशन वाला, ये इन दोनों में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में भी, नीट में भी, CUET में तो आते ही हैं. ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म. ठीक है, हर चीज़ रीड करनी है. मैंने देखो कैसे आपको मैंने हर चीज़ रीड की हुई है. ठीक है, आई विल ऑल्सो टीच दिस चैप्टर. इस चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है, बच्चों को, कि नहीं हम तो यार हमने लर्न कर लिया पूरा चैप्टर में, अब लर्न द चैप्टर, वी आर गुड टू गो. नो नो नो, आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे. एंड आई ऑल्सो टेल यू अबाउट बायोटेक्नोलॉजिस्ट, कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी आप ले सकते हो अपने आगे ट्वेल्थ के बाद. अगर आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आ गया, गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी. काफ़ी स्कोप्स हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी, बट अभी इसको पढ़ लो. ठीक है, करियर ऑप्शंस के बारे में प्लीज़ कमेंट डाउन. अगर आपको जो चीज़ें जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइज, बिकॉज आई वांट, जितनी नॉलेज मुझे है मैं चाहती हूँ कि मैं इसको छोटे छोटे बच्चों तक, आप तक पहुँचाऊँ, सो दैट यू डू गुड इन लाइफ. ठीक है, अब देखो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि इसमें ये फुल फॉर्म याद कर लेना. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर आपको यहाँ पर आना है कि प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के. जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और यहाँ पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. आई एम नॉट टीचिंग दिस चैप्टर, आई एम गिविंग यू जिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर जो ये आपके हाईलाइटेड चीज़ें हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, सब आपको पता होना चाहिए. प्लाज्मिड क्या है, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर. वेक्टर्स क्या होते हैं, क्लोनिंग क्या होती है. ठीक है, ये नेमिंग किस बेसिस पे पड़ती है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कब डिस्कवर हुआ था, कैसे डिस्कवर हुआ था, कहाँ पहली बार देखा गया था, कितने टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, कितने टाइप के, सब पता होना चाहिए आपको. कैसे किस एंड से कट करते हैं. ठीक है जी, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, पता होना चाहिए. क्वेश्चन आता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पता होना चाहिए आपको. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस के. ओके, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था, हिंद 2 था. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. और पहला आइसोलेट वो अलग था. यह अब आपको पूरा देखना है. ये डायग्राम आता है
ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से ये कैसे रिप्रेजेंटेशन करा, प्रॉपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे हो रही है, ठीक है। 5n to 3 ऐसा आपका पता होगा आपको, 5' to 3'। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैं बता दूँ ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, जब मैं आई वाज स्टडिंग तो मेरे को ना ये लाइन बहुत हाईलाइट करके पढ़ाई गई थी। इस लाइन को अंडरलाइन कर दो। इसमें बोला गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट्स। जो पैलिंड्रोम साइट्स होते हैं उनसे थोड़ा दूर आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्ट्रैंड को काटता है, बट इट कट इट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। इतनी इंपॉर्टेंट है, नीट में आने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। नीट में आ सकता है ये, और बोर्ड्स पे भी आ सकता है, यू नेवर नो। सो हर चीज़ पढ़ के जाइए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है। कुछ इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ब्राइट ऑरेंज कलर के ब्रांड सीखते हैं ना, ऐसा पूछ सकते हैं कौन से कलर के ब्रांड सीखते हैं आपने, कैसे स्टेनिंग की, ठीक है। इसको फुल फॉर्म क्या है, मतलब ये इसको बेसिकली हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एग्रोज जेल के हेल्प से करते हैं। ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं विच दे आस्क कि कौन सा आपने सब्सटेंस यूज़ किया है, विच इज इथीरियम ब्रोमाइड, यूरेज डीएनए ब्रांड्स के कलर के आपको दिखे, ऑरेंज नेगेटिव कहाँ से कहाँ जाते हैं, वो किस बेसिस पे जाते हैं, साइज़ की बेसिस पे जाते हैं। मैं आपको उसको पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत ईजी में तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है, कांट टेल यू। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, आपका ओरिजिनल ये सारा आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नीट में तो ऐसे ऐसे इसको मतलब छोड़ देते हैं इनको, ये क्या है ये क्या, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। एंड आपका कुछ भी इनमें से एक आ सकता है, आपको बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ट्यूमर, टीआई, एग्रोबैक्टीरियम, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में मैं कैसे बताऊँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इंजेक्शंस पता होना चाहिए, बायोलिस्टिक गन विच इज ऑल्सो नोन एज जीन गन पता होनी चाहिए आपको, कैसे हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, उसके लिए हम सेलुलेज यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया की लाइसोजाइम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर फंगस की काइटिंग में तो काइटिनेज यूज़ कर सकते हैं। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। पीसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसके 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बोर्ड किया था ये आया था, ये पूरा आया था, ठीक है। कौन से कितने डिग्री में ये होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये आप लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स क्या होता है, ये स्पार्क्ड वाला है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ये क्वेश्चन आ सकता है। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू स्टडी दिस चैप्टर प्रॉपरली। एंड इफ़ यू वॉन्ट मैं इसे पढ़ाऊँ तो कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू teach this chapter because मुझे chapter बहुत अच्छा लगता है, I love this chapter. So yeah, that was all. I know this video is a bit long because आधा अधूरा ज्ञान क्यों ही दूँ मैं, तो मैंने वो चैप्टर में बता दिया आपको, चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, पीसीआर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, आप पढ़ लेना, ओके। एंड ये इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, गॉड ब्लेस यू।